गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 11th। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इंक्लूडिंग देयर न्यूमेरिकल्स। सो टुडे I am going to explain about this law of reciprocal proportion. This law was given by a scientist called as Richter in year 1792. He stated that the ratio of masses of two elements A and B, दो एलिमेंट्स लिए हमने ए एंड बी, उनके जो मास का रेशियो है थर्ड एलिमेंट के साथ वो चेक करेंगे कैसा आएगा। सो द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइन सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट कंबाइंस विद थर्ड एलिमेंट सी इज़ आइदर द सेम, या तो रेशियो बिल्कुल सेम आएगा जैसे 1:1, 2:1 इस तरह से, और इट मे बी सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ मासेस इन विच ए एंड बी कंबाइंस डायरेक्टली विथ ईच अदर। दैट इज इफ वी हैव टेकन टू एलिमेंट्स ए एंड बी विच कंबाइंस सेपरेटली विद सी, मीन्स एक बार कम्बिनेशन होगा ए एंड सी का, एक बार कम्बिनेशन होगा बी एंड सी का, और ए बी आपस में कंबाइन कर चुके हैं। क्लियर। तो इस केस में जो हमारा सी है इसका मास हमने फिक्स रख दिया है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो रेशो आता है इनमें वो या तो सिंपल रेशो आएगा या फिर वो रेशो सेम आएगा विद रेस्पेक्ट टू द रेशो ऑफ मासेस इन विच ए एंड बी कंबाइंस डायरेक्टली विद ईच अदर। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। सपोज वी हैव टेकन टू एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, they combine separately with third element. Suppose the third element is hydrogen. Clear. This is the first element, this is our second element, and they combine separately with third element, resulting in formation of compounds. When C and O combines they form CO2. When C and H combines it forms CH4. When this H and O combines it forms H2O. It can be easily explained as when two elements carbon and oxygen combines with each other। जब हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो बेटा हमारे पास फॉर्मेशन होती है CO2 की। क्लियर। हमारे पास किसकी फॉर्मेशन है? CO2। दे कंबाइंस विथ थर्ड एलिमेंट C, और हमारा थर्ड एलिमेंट कौन सा है? C, एंड दिस एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन। दिस इज़ आवर थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन। These two elements A and B combine separately with C. It means एक बार कम्बिनेशन करेंगे C प्लस H और एक बार कम्बिनेशन करेंगे H प्लस O। एक्चुअल में ये H नहीं है, कम्बिनेशन के टाइम हम इसको मोलिकुलर फॉर्म में लेके चलेंगे, H2 आ जाएगा, यहाँ पर O2 आ जाएगा। क्लियर। ध्यान रखना इस पॉइंट को, कभी भी हम C प्लस H नहीं लिखेंगे, हमेशा हम C प्लस H2 राइट करेंगे, तब हमारे पास फॉर्मेशन होती है CH4 की, तब हम इसको बाद में बैलेंस करते हैं। क्लियर। तो हम जब भी कम्बिनेशन करते हैं किसी रिएक्शन में तो जो पार्टिकल्स हैं उसको मोलिकुलर फॉर्म में लेके चलेंगे अगर उसकी एटॉमिक फॉर्म स्टेबल नहीं है तो। व्हेन दिस C and H combines, compound formed here is CH4. When this H and O combines, means when this H2 and O2 combines, the compound formed here is water। तो हमारे पास तीन कंपाउंड्स आ चुके हैं। कम्बिनेशन ऑफ C and O से CO2 आया है, C प्लस H से आया हमारे पास CH4, H एंड O से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है? H2O की। कंबाइन करें। अब हम चेक करते हैं कि जो इनके मास का रेशियो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा। सपोज हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं CH4। फर्स्ट हमने क्या कंसीडर किया? CH4। इसके साथ जो सेकेंड कंपाउंड बन रहा है वो हमारा कौन सा है? H2O। अब चेक करना है कि इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके मास का रेशियो क्या है। सो इन CH4 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन, 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। जो भी स्पीसीज का एटॉमिक मास होता है उसी उतने ही पार्ट्स को कंबाइन करेगा। सो हेयर 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइंस विद दिस 4 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म CH4। क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा वाटर है, तो वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 2। H का मास कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन का मास 2 आ जाएगा। सो 2 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन combines with this oxygen. Mass of oxygen is 16. Combines with 16 parts by mass of oxygen. Clear? अब यहाँ पर
जो कॉमन एलिमेंट है दोनों कंपाउंड्स के अंदर वो हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन। तो इसके हम मास को फिक्स करेंगे। फिक्स कब करना है, अब हम दोनों कंपाउंड के अंदर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 4 पार्ट्स बाय मास कंबाइन कर रहे हैं और इसके अंदर 2 पार्ट्स बाय मास कंबाइन करें। तो हम इस 2 पार्ट्स बाय मास को इसके इक्विवेलेंट करेंगे ताकि ये पूरे दोनों के दोनों कितने हो जाए हमारे 4 पार्ट्स। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास H कितने पार्ट्स हो चुके हैं, 4 पार्ट्स, और ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 32 पार्ट्स। क्लियर, ऑक्सीजन कितना हो चुका है हमारे पास, 32 पार्ट्स। हमेशा पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन एटम आ रहा है या जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर वो हाइड्रोजन है। इसका जितना भी पार्ट्स बाय मास कंबाइन कर रहा है उसको हम इक्वलाइज करेंगे। अगर किसी सपोज कंपाउंड में वो इक्वल नंबर नहीं है, जैसे इसमें इक्वल नहीं है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं बाय मास, यहाँ पर 2 कंबाइन करें, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ताकि दोनों के जो पार्ट्स हैं वो इक्वलाइज हो जाए। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में हम O को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो O का पार्ट्स बाय मास कितना आ जाएगा, 32। क्लियर। अब रेशो चेक करो, इसके अंदर जो 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है और इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन है। देयरफॉर द रेशो C एंड O कम्स आउट टू बी, C का मास कितना है 12, ऑक्सीजन कितने पार्ट्स कंबाइन करता है 32, तो हमारे पास रेशो कितना आ जाएगा 3:8। एक रेशो ये आया। अब हमें चेक करना है जो हमारा थर्ड कंपाउंड बच गया उसके अंदर इस C एंड O का रेशो क्या आता है। इन दोनों कंपाउंड में C और O का रेशो 3:8 आया है। अब इसमें और चेक करेंगे, इन दिस CO2 12 parts by mass of carbon combines with 2 multiply 16 parts of oxygen, 2 multiply 16, तो ये कितना आ जाएगा 32। दिस रेशो कम्स आउट टू बी 3:8। इसका रेशो भी 3:8 आ रहा है, इसका रेशो भी 3:8 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा रेशो आया मास का वो कैसा आ गया, सेम। या तो सेम आएगा या फिर वो सिंपल मल्टीपल आएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन 2 एलिमेंट्स H एंड O कंबाइन सेपरेटली विथ थर्ड एलिमेंट S। तो कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, लेट अस स्टार्ट। 2 एलिमेंट्स H एंड O, सपोज ये A है ये B है, कंबाइंस विद ईच अदर। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे और उसके बाद सेपरेटली H करेगा S के साथ और O भी कंबाइन करेगा S के साथ, तो हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। व्हेन H एंड O कंबाइंस, कंपाउंड फॉर्म्ड इज वाटर। व्हेन H प्लस S कंबाइंस, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज hydrogen sulfide. When S and O combines, it result in formation of SO2. Clear? तो पहले स्टार्ट करते हैं हम रेशो ऑफ these two compound. इन केस ऑफ H2S, इसको हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। H2S कंपाउंड लिया है और सेकेंड हमने क्या लिया है, SO2। और जो रेशो आएगा वो हम कंपेयर करेंगे थर्ड जो कंपाउंड हमारा है H2O, जिसमें A और B आपस में कंबाइन कर रहे हैं। पहले रेशो किसका लेना है, जिसमें A और B सेपरेटली कंबाइन करें थर्ड के साथ, उसका रेशो कंपेयर करना है व्हेन A एंड B कंबाइंस विद ईच अदर, मींस वाटर के साथ। तो यहाँ पर H2S कितने पार्ट्स हैं हाइड्रोजन के, 2 पार्ट्स बाय मास, कंबाइंस विद H2, सल्फर का मास कितना होता है 32, इट कंबाइंस विद 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर। तो रेशो आ गया 2:32, इट मीन्स 1:16। ठीक है, एक सेकेंड वेट करेंगे भी। नेक्स्ट है सल्फर, 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर कंबाइंस विद 2 × 16 मीन्स 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। अब इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर कॉमन एलिमेंट हमारा क्या है, सल्फर। तो सल्फर को जो मास है सल्फर का, इसको हम क्या कर देंगे, फिक्स्ड। ठीक है, सो द मास ऑफ सल्फर इज फिक्स्ड। क्लियर। जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो हमारे कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो H का पार्ट्स बाय मास कितना है 2, रेशो ऑक्सीजन का पार्ट्स बाय मास कितना है 32, तो रेशो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1:16। दोबारा देखो बेटा इसको, H2S एंड SO2 है, कॉमन एलिमेंट सल्फर है, उसको हमने उसके मास को फिक्स कर दिया 32 पार्ट्स बाय मास। In this H2S, 32 parts by mass combines with 2 parts by mass of hydrogen, and here 32 parts by mass of sulfur combines with 32 parts by mass of oxygen. ये 32 कैसे आएगा, 2 atoms of oxygen multiply atomic mass of oxygen 16. क्लियर। तो ये रेशो हमारे पास कितना आ गया 1:16। अब चेक करना है क्या ये रेशो H2O के साथ सिंपल रेशो आता है या सेम रेशो आता है, सिंपल मल्टीपल आता है, रेशो सेम आता है। नाउ चेक इट। इन केस ऑफ H2O, 2 parts by mass of hydrogen
कंबाइंस विद 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो रेशो क्या आ जाएगा 2:16। क्लियर है। यहाँ पर रेशो कितना आ जाएगा हमारे पास 2:16। तो ये रेशो हमारा क्या आ जाएगा 1:8। तो इस केस में ये रेशो 1:8 है और ये रेशो कितना है 1:16। इट मीन्स दिस इज़ द सिंपल मल्टीपल रेशो ऑफ ईच अदर। हाउ इट इज़ सिंपल मल्टीपल रेशो, ये हमारा आया 1:16 और ये हमारा कितना आ गया 1:8, 8 2 ज़ा 16। तो ये इसका क्या है मल्टीपल रेशो है। एक तरह से ये रेशो हमारे पास कितना आ जाएगा 1:2। 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द वाटर। सॉरी, ये रेशो जो 1:8 है वाटर से आया है और जो 1:16 रेशो है ये हमारा किससे आया है फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो रेशो वो सेम ना हो के कैसा आ रहा है, दिस इज़ द सिंपल मल्टीपल रेशो, 1:2 रेशो में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ योर होमवर्क इज रिवाइज क्लास वर्क एंड डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।